नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब खतरा बढ़ता जा रहा है। सहारनपुर में यमुना नदी में हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है और यमुना में सुबह से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हथनी कुंड बैराज का जलस्तर बढ़ने के बाद यह पानी छोड़ा गया। बागपत और मथुरा समेत कई जगहों पर यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है, यानी कि बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से निचले इलाकों सहित दिल्ली तक इसका असर पड़ सकता है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खतरा बढ़ता जा रहा है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है। 4 लाख क्यूसेक पानी आज सुबह सुबह ही छोड़ा गया है और इसीलिए दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सुबह से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है हथनी कुंड बैराज से। जलस्तर बढ़ने के बाद यह पानी छोड़ा गया है हथनी कुंड बैराज से। बागपत और मथुरा समेत कई जगहों पर यमुना का जल स्तर बढ़ सकता है इस छोड़े गए पानी की वजह से। इसकी मात्रा बहुत ज्यादा, आज सुबह जो पानी छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और इसीलिए इस बैराज का पानी जिन जिन इलाकों से होकर गुजरता है यमुना में, वहां पर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जलस्तर बढ़ सकता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पहाड़ों पर जो लगातार बारिश हो रही है, इसके बाद बैराज से पानी छोड़ना पड़ा और 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तस्वीरें देखिए आप। हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में यह पानी छोड़ा गया। उसके बाद की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश खतरे की जद में आ गया है। अब खबर कासगंज से है। यहां पर पटियाली तहसील के बरौना गांव में गंगा की कटान मुसीबत बनती जा रही है। आलम यह है कि ग्रामीण रात भर जागकर इस कटान को रोकने की कोशिश में जुटे रहते हैं। अब बरौना गांव में सड़क पर बहुत तेजी से कटान हो रहा है। इलाके के 11 गांवों को गंगा की बाढ़ और कटान की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और इसी को देखते हुए डीएम हर्षिता माथुर ने अलर्ट जारी कर दिया है। ये देखिए आप, गांव के कटान से मुसीबत बढ़ी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कासगंज की। रात भर जागकर इस कटान से जूझते रहे लोग और गांव पर खतरा मंडराया गंगा के इस कटान की वजह से। जल प्रलय से तनाव में यह पूरा इलाका। और एक बड़ी खबर, हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। कुल्लू में बारिश से मकान की दीवार गिर गई है। 2 की मौत की खबर है और देर रात करीब 3 बजे बादल फटने से भारी तबाही की खबर मिल रही है। कुल्लू के आनी इलाके में कई गांवों के घरों में पानी भर गया है और कई घरों और गाड़ियों को भी इस बाढ़ से नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर, कुल्लू में बारिश से मकान की दीवार गिरी है और 2 की मौत की खबर आ रही है। भारी बारिश से तबाही। देर रात करीब 3 बजे बादल फटने से यह भारी तबाही मची। कुल्लू के आनी इलाके में कई गांवों के घरों में पानी भरा हुआ है। दीवार गिरी एक मकान की, 2 लोगों के दबने की खबर। कई घरों और गाड़ियों को भी जबरदस्त नुकसान इस बाढ़ से। आनी इलाके में कई गांवों के घरों में पानी भर गया। तस्वीरें देख लीजिए आप। ये खटका मंजर। दीवार गिरने से बुजुर्ग महिला और युवती की मौत की खबर है कुल्लू इलाके में। जी देखिए आप, भयावह स्थिति। लोगों को जहां बन पड़ सका थोड़ी ऊंचाई पर, वहां उन्होंने शरण ली। बादल फटा रात को 3 बजे। आप अंदाजा लगाइए, जिस वक्त लोग गहरी नींद में होते हैं और उसी वक्त भारी बारिश शुरू हुई है। दीवार गिरी, बुजुर्ग महिला और युवती की मौत की खबर। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कुल्लू हिमाचल से। आप इस त्रासदी का अंदाजा लगाइए, जो नुकसान हुआ है जरा उसका अंदाजा लगाइए और तस्वीर देखिए कुल्लू हिमाचल की। देखिए आपका किनारे पर जो मकान थे वो पूरे के पूरे तबाह हो गए।
पूरे के पूरे समा गए। बह गया है। लैंडस्लाइड हुआ और उसमें सब खत्म। ये खटका मंजर कुल्लू इलाका हिमाचल का रात के 3 बजे बादल फटा, भयावह बारिश। और जरा ये देखिए आप, क्या कुछ बच सकेगा अगर इसकी जद में आ गया तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह संभव नहीं। ये रोड का कोई नामो निशान नहीं है। ये गाड़ियाँ कुल्लू हिमाचल में तबाही मची है। जोरदार बारिश से बादल फटने की घटना से एक मकान की दीवार गिरी और 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत की बात कही जा रही है और युवती की भी। और इसके अलावा जो तबाही मची है घरों और गाड़ियों को, उसको आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में। एक बार फिर से देखिए, ये किनारे पर बड़ा मकान कैसे धराशायी होता है, पूरे का पूरा स्वाहा। और यही नहीं, बिजली के खंभे और तार भी साथ में समा गए इसमें, बह गया है। सब कुछ बह गया। ये खटका मंजर देश के बाकी राज्यों में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ाई हुई है। 5 तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं और आप इससे अंदाजा लगाइए, बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कासगंज में गंगा उफान पर है, मथुरा में यमुना है और बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से चांदपुर इलाका पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुका है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर बाराबंकी और सीतापुर से भी आई हैं। यहाँ पर सरयू और शारदा नदियाँ उफान पर हैं। पांच तस्वीरें, उफान पर गंगा, उफान पर यमुना, सरयू। सीतापुर में तो देखिए कई नदियों ने कहर बरपाया हुआ है। शारदा, घाघरा, सरयू, सीतापुर में भयंकर तबाही मचाई हुई। और एक बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजू श्रीवास्तव के परिजनों से बात की है। राजू श्रीवास्तव की पत्नी से फोन पर हाल जाना है। सीएम योगी ने हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया है और अधिकारियों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। हार्ट अटैक के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं राजू श्रीवास्तव। उनकी पत्नी से फोन पर बात की है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उनके परिजनों से बात की है और उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो हर संभव मदद करें राजू श्रीवास्तव के परिवार की। हर संभव मदद का आश्वासन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से राजू श्रीवास्तव की पत्नी को और उनके परिजनों को। हार्ट अटैक के बाद एम्स में भर्ती हैं राजू श्रीवास्तव। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट। मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव की बात कर रहे हैं। एम्स में भर्ती हैं हार्ट अटैक आने के बाद। मुख्यमंत्री योगी ने स्वयं राजू श्रीवास्तव की पत्नी से बात की, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वो इस परिवार की हर संभव मदद करें। बड़ी खबर, परिजनों से भी बात की है राजू श्रीवास्तव के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और एक बड़ी खबर फिरोजाबाद से, सिपाही मनोज कुमार से जुड़ा एक पत्र वायरल हुआ है। खाने की शिकायत करने वाले मनोज से जुड़ा यह पत्र वायरल है। सोशल मीडिया पर वायरल पत्र में गड़बड़ झाले की आशंका है। सिपाही मनोज की अनुशासनहीनता से जुड़ा हुआ यह पत्र वायरल हुआ है। इस वायरल पत्र में नवंबर 2022 की गलतियों को बताया गया है, यानी कि अभी तक नवंबर आया भी नहीं है। आरक्षी मनोज कुमार ने यह लापरवाही कैसे कर दी? आपको यह भी बताएं कि यह पत्र ना तो पुलिस ने और ना ही किसी अधिकारी ने भेजा है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस पत्र को लेकर सवाल भी खड़े हुए हैं। ये पत्र, इसका कंटेंट, ये पत्र जो वायरल हो रहा है, हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। नवंबर 2022 का जिक्र किया गया इसमें। वायरल पत्र में नवंबर 2022 की गलतियों को भी जिक्र किया गया है। अनुशासनहीनता से जुड़ा यह पत्र वायरल है और नवंबर 2022 अभी तक आया भी नहीं, अभी आना बाकी है, लेकिन यह पत्र वायरल हुआ है और इससे पता चलता है कि क्या गड़बड़ झाला हो सकता है। किसी अधिकारी ने यह पत्र नहीं वायरल किया है,
न ही किसी अधिकारी ने भेजा है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस पत्र को लेकर सवाल भी खड़े हो गए हैं। सिपाही मनोज कुमार से जुड़ा यह पत्र वायरल हो रहा है। इसमें उसकी गलतियों का जिक्र है, लेकिन नवंबर 2022 की गलती का भी जिक्र है, जो अभी तक आया भी नहीं है। तो फिरोजाबाद में एक सिपाही ने खाने को लेकर पुलिस महकमे की पोल खोल दी। सिपाही हाथ में थाली लेकर फूट फूट कर रोया और सवाल उठाए कि अगर पुलिस की मेस में ऐसा खाना मिलेगा तो फिर 12 घंटे की ड्यूटी कोई कैसे कर पाएगा। आप लोग और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पुलिस सबसे अच्छा कार्य करे। आप बताइए, आप यही पौष्टिक आहार मिल रहा है, जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तो हम कहाँ से चल पाएंगे। आप ये तो देख लीजिए। हाथों में खाने की थाली लिए दिख रहा यह शख्स यूपी पुलिस का जवान है, जो मेस के खाने की क्वालिटी दिखाते हुए फूट फूट कर रो रहा है। चाहते हैं आप लोग हमसे अच्छा कार्य करें। आप बताइए, इसको खा करके हम बढ़ेंगे, अभी अच्छा कार्य करेंगे। सिपाही का दावा है कि उसे मेस में ऐसा खाना मिलता है जिसे जानवर भी नहीं खा सकते। ये दाल है, देखिए इसमें फर्द पानी भरा हुआ है, न कुछ है न का है। इसके बाद महोदय आप ये देखिए कि आपके घर में बच्चे नहीं हैं। ये देखिए आपके घर में बच्चे नहीं हैं, ये रोटियां आप खा सकते हैं। जिसको यहाँ के आप कुत्ते को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं। मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी में या हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूं, मैं किससे कह दूं। सिपाही के आरोप यहीं खत्म नहीं हुए। उसने दावा किया कि खराब खाने की शिकायत वो एसपी समेत कई अधिकारियों से भी कर चुका है, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे हैं। दरअसल वीडियो में दिख रहे यूपी पुलिस के इस जवान का नाम मनोज कुमार है, जो फिरोजाबाद के पुलिस कार्यालय में तैनात है। जब उसके हंगामे की जानकारी पुलिस के अधिकारियों को लगी तो उन्होंने सिपाही को समझाने के लिए दारोगा को मौके पर भेजा। इस विभाग में देखिए कोई सुनने वाला नहीं, सब दबाव बनाने वाले हैं। अरे दबाव ना बनाना भाई, जल्द कोई नहीं है, सब। लेकिन वहां से जाने से तैयार नहीं हुआ और कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा दिए। नहीं बैठूंगा साहब, मैं करना पे नहीं बैठूंगा, मैं जाऊंगा कौन है नहीं जाऊंगा साहब, नहीं बैठूंगा नहीं बुला लो, जाकर बुलाना है। अब तक मैं भाग रहा हूँ पीछे लोगों ने के, कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझ तो अधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। सिपाही ने दावा किया कि सरकार खाने के लिए अच्छा भत्ता देती है। उसका सवाल है कि इसके बावजूद ऐसा खाना क्यों मिलता है। जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तो हम कहाँ से चल पाएंगे। आप ये तो देख लीजिए। अरे तू चल चौकी बता, चल चौकी में बैठा दे। गुरु मुझसे अब तो नहीं है, नहीं नहीं गुरुदेव पीछे इस विभाग में देखिए कोई सुनने वाला नहीं, सब दबाव बनाने वाले हैं। अरे दबाव ना बनाना भाई, चल। कोई नहीं है, सब गुरु बेकार है। सब चाहते हैं आप लोग हमसे कि अच्छा कार्य करें। आप बताइए, इसको खा करके हम बढ़ेंगे, अभी अच्छा कार्य करेंगे। कोई सुनने वाला इस विभाग में नहीं है, सब लोग दबाव बनाते हैं। इतना दुखी करके रखा से मैं देख टूका रोटी अंदर नहीं जा पाया पेट में। काफी देर हंगामा होने के बाद पुलिस के कुछ और सिपाही मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद वो मनोज कुमार को जबरदस्ती अपने साथ जीप में डालकर ले गए। बैठो अंदर
मामला बढ़ता देख फिरोजाबाद पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि सिपाही पहले भी अनुशासन तोड़ चुका है, जिसके लिए उस पर कार्रवाई भी हुई है। फिरोजाबाद पुलिस ने ट्वीट किया, मेस के खाने की गुणवत्ता से संबंधित शिकायती ट्वीट प्रकरण में खाने की गुणवत्ता संबंधी जांच सीओ सिटी कर रहे हैं। उक्त शिकायतकर्ता आरक्षी को आदतन अनुशासनहीनता, गैर हाजिर और लापरवाही से संबंधित 15 दंड विगत वर्षों में दिए गए हैं। हालांकि सिपाही अपने आरोपों पर अड़ा हुआ है, जबकि फिरोजाबाद पुलिस कैमरे के सामने कुछ भी नहीं कह रही। लेकिन जिस तरह से खाने को लेकर एक सिपाही ने सरेआम आरोप लगाए हैं, उससे खाने की गुणवत्ता को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए फिरोजाबाद से कृष्ण पोरवाल की रिपोर्ट। इस दौरान में यदि कप्तान साहब पहले ही सुन ली होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब एजेंट करके आए, मैंने चयन किया। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए बढ़ी है पुलिस की चौकसी। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद गृह विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। अराजक तत्व कर सकते हैं नुकसान पहुंचाने की साजिश। आयोजन स्थलों पर सीसीटीवी और डिजिटल कैमरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टैंड, सरकारी भवनों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश है। संवेदनशील जगहों पर विशेष गश्त और चेकिंग भी होगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार प्रसार करने वालों पर भी साइबर सेल की नजर है। गृह विभाग को नेपाल की सीमा से आने वालों के बारे में खास रिपोर्ट मिली है। नेपाल की सीमा से जुड़े प्रदेश के जिलों को खास तौर पर अलर्ट किया गया है। वीवीआईपी और वीआईपी की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को भी अलर्ट किया गया है। होटल, सराय और धर्मशालाओं की चेकिंग के भी निर्देश हैं। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि की खुदकुशी के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए स्वामी आनंद गिरि के खिलाफ नरेंद्र गिरि के जिन शिष्यों अमर गिरि और पवन महाराज के हस्ताक्षर से एफआईआर दर्ज कराई गई है, अब दोनों उससे मुकर गए। दोनों शिकायतकर्ताओं ने एफआईआर पर ही सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्होंने न तो किसी के खिलाफ केस दर्ज कराया था, न ही खुदकुशी का शक जताया और न ही हत्या का। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि उन्होंने एफआईआर में आनंद गिरि समेत किसी भी आरोपी का नाम नहीं लिया। उनसे सादे पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर आनंद गिरि को आरोपी बनाया गया। आपको बताएं कि मुख्य आरोपी आनंद गिरि की जमानत को लेकर इन दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और ऐसे में ये नाटकीय मोड़ सबको हैरान करने वाला है। महंत नरेंद्र गिरि के मामा डॉक्टर महेश सिंह जी मौजूद हैं। बेहद सदमे में हैं, बेहद हैरान हैं कि आखिरकार जो बेहद करीबी शिष्य थे जिन्होंने एफआईआर कराई थी, वही उन्होंने कदम कैसे पीछे खींच लिए हैं। क्या उस वक्त कोई बड़ी साजिश रची गई थी या इस पूरे मामले में अब बड़ी साजिश रची गई है? डॉक्टर महेश जी बताइए, ये हैरान कर देने वाली बात आपके लिए तो है ही है, साथ ही साथ जो संत समाज हैं, जो सनातन धर्म के लोग हैं या महंत नरेंद्र गिरि के जो अनुयायी थे, सभी के लिए ये बहुत चौंकाने वाला, बहुत ड्रामेटिक फैसला ये सामने आया हुआ है। हाँ, ये तो निश्चित रूप से जो है एकदम से बिल्कुल आश्चर्यजनक मूव है। जिस तरह से किया गया अचानक, आज लगभग 1 साल होने को है और 1 साल बाद यदि इस तरह से जो शपथकर्ता जिन्होंने एफआईआर लॉन्च किया था अपने को इस मामले से अनभिज्ञ बतलाते हैं या वापस लेने की बात करते हैं, तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि या तो उस समय कोई साजिश रची गई और या इस समय कोई साजिश रची जा रही जिसके तहत ये कार्य किया जा रहा है। ये मामला सबके संज्ञान में है और हमारा तो ये कहना है कि यदि इस तरह से मामले को एफआईआर को वापस लेने की प्रक्रिया जारी की जाती है तो माननीय न्यायालय को खुद इसमें जो है आगे आना चाहिए और इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर उनकी कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें कि एफआईआर कराई गई और कोर्ट का से इतना समय बर्बाद किया गया, इतना धन बर्बाद किया गया, सरकार के तरफ से तमाम धन की बर्बादी हुई, सीबीआई की रिपोर्ट की गई, ये सारे खर्चे क्यों कराए गए? ये कोर्ट को खुद संज्ञान ले करके जो एफआईआर दर्ज किए हैं उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर इसका जवाब दें। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड सरकार ने ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जी हां, आज उत्तराखंड सदन में ऋषभ पंत को सम्मानित भी किया जाएगा।
दोपहर 2 बजे दिल्ली के उत्तराखंड सदन में सम्मानित किया जाएगा ऋषभ पंत को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषभ पंत को सम्मानित करेंगे। ये बड़ी खबर, और इसके लिए बाकायदा इसकी घोषणा करते हुए एक ट्वीट भी किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। ये देखिए, प्रदेश सरकार ने देवभूमि के सपूत एवं भारतीय क्रिकेट टीम के प्रतिभावान खिलाड़ी ऋषभ पंत जी को उत्तराखंड के युवाओं को खेलकूद एवं जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये ट्वीट मुख्यमंत्री का। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पर जाति जनगणना के हवाले से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये पार्टियां पहले आरोप लगाती थी कि भाजपा बाधक है और अब बिहार में इनकी सरकार है तो ये जातिगत जनगणना करवा ले। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट और जदयू के लोग ये कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी बाधक है, जातिवार जनगणना नहीं करने दे रही है। अब तो आप स्वतंत्र हो गए हैं। एक तरफ जदयू, राजद, कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार है, तो हम तो माननीय तेजस्वी यादव जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार और चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश जी से कहूंगा कि अब तो आप लोग स्वतंत्र हैं और बिहार से ही शुरू करिए जातिवार जनगणना का ऐलान। ओम प्रकाश, राजभर के इस बयान के बहुत सारे राजनीतिक मतलब हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन बहरहाल इसी खबर और इसी बयान के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।